कहानी एक दुर्योधन की पत्नी का कृष्ण भक्त हो जाना। सद्गुरु दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। वो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और जब कृष्ण दुर्योधन के महल में मेहमान बनकर आए तब वो सिर्फ 17 साल की थी। दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा जिससे कृष्ण को नशे की हालत में लाकर कोई वादा करा लिया जाए। उसने सभी तरह की व्यवस्थाएं की और इस बात का खास ख्याल रखा कि भोज में खूब अच्छी मात्रा में शराब भी हो। दुर्योधन के दोस्त भी आए और सभी ने इतनी शराब पी कि वे सब नशे में धुत हो गए। पर कृष्ण ने अपने आप को शांत रखा और वे हर किसी को खुश करते रहे। इस सारे हंगामे में भानुमति ने भी कुछ ज्यादा ही पी ली, जितनी वो पी सकती थी उससे भी ज्यादा। वो एक युवा लड़की थी और उसे इन चीजों की आदत नहीं थी, तो वो नशे में बहकने लगी। कुछ समय बाद सभी लोग बहकने लगे और चीजें काबू से बाहर जाने लगीं। भानुमति अपने पर काबू खो बैठी। वो कृष्ण से लिपट गई और उनके लिए अपनी इच्छा प्रकट करने लगी। कृष्ण ने उसे किसी शिशु की तरह संभाला और वे समझ गए थे कि स्थिति खराब हो चुकी थी। वे समझ गए थे कि भानुमति अगर कुछ गलत कर बैठी तो बाद में संभाल नहीं पाएगी और हस्तिनापुर की रानी का गौरव कलंकित हो जाएगा। इसलिए कृष्ण उसको उठाकर महल के अंदर ले गए और उसकी सास गांधारी के कक्ष में जाकर उनके हवाले कर दिया। अगले दिन सुबह जब भानुमति को पता चला तो वो कृष्ण के प्रति सम्मान और कृतज्ञता से भर गई कि उन्होंने उसे बचा लिया था। तब से वो कृष्ण की भक्त बन गई। कहानी 2 कृष्ण की घमंडी पत्नी। सद्गुरु सत्यभामा कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। वो एक बहुत ही घमंडी स्त्री थी। उसका ये मानना था कि वो सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री थी क्योंकि उसके पिता एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। तो सत्यभामा जितने और जो रत्न और आभूषण और संपत्ति चाहती थी वो सब उसके पास थे। स्वाभाविक रूप से घमंड उसकी एक बड़ी समस्या थी। एक बार कृष्ण के जन्मदिवस के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी कि वो कृष्ण को कितना प्यार करती थी। तो उसने तय किया कि वो कृष्ण के वजन जितना सोना शहर के लोगों में बांटेगी। एक बार कृष्ण के जन्मदिवस के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी कि वो कृष्ण को कितना प्यार करती थी। तो उसने तय किया कि वो कृष्ण के वजन जितना सोना शहर के लोगों में बांटेगी। इसे तुलाभार कहते हैं। ये मंदिरों में होता है। लोग एक बड़ी तराजू में अपने वजन के बराबर का मक्खन, घी या चावल या कुछ और रखकर वो चीज़ लोगों में बांटते हैं। चावल, नमक, दाल या सोना या वो कुछ भी आप दे सकते हैं, जो देना चाहें। ये प्राचीन परंपरा हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए पर कृष्ण पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे जाकर तराजू के एक पल्ले पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना है और उसने उतना सोना तैयार ही रखा था। पर जब उसने सब सोना दूसरे पल्ले पर रखा तो कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्ण का पल्ला थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ तब भी हुआ था जब कृष्ण एक शिशु थे। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा। तब कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि राक्षस वहीं गिर पड़ा और कृष्ण ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचलकर मार डाला। क्रिया योग में एक ऐसा तरीका है जिससे कोई योगी अपना वजन बढ़ा या घटा सकता है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं कि ऐसे योगी भी थे जो पहाड़ की तरह भारी हो जाते थे। तो इस बार भी कृष्ण अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पल्ले पर रख दिया था जितना उसके हिसाब से कृष्ण के वजन के बराबर था, पर कुछ हुआ ही नहीं। तब तक शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए आ गए थे। तब उसने अपने नौकरों से वो सभी गहने मंगवाए जो उसके पास थे। एक के बाद एक वो गहने डालती जा रही थी और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। तब उसने वो सब कुछ भी रख दिया जो उसके पास था, पर पल्ला जरा भी नहीं हिला।
वो रोने लगी क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत शर्मजनक था। सारा शहर देख रहा था और उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतनी घमंडी थी, उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसने रुक्मिणी की ओर देखा, जिससे वो बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी। उसने रुक्मिणी से पूछा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं पर तुम्हारे और हम सब के लिए भी बहुत शर्मजनक है। मैं क्या करूं? तब रुक्मिणी बाहर गई और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठा लाई। जैसे ही तुलसी के वे पत्ते उसने तराजू के दूसरे पल्ले पर रखे, कृष्ण का पल्ला तुरंत ही ऊपर आ गया। कहानी 3 कृष्ण का अर्धभक्त। सद्गुरु एक दिन कृष्ण दोपहर में खाना खा रहे थे और सत्यभामा बहुत ही खुशी और गर्व के साथ खाना परोस रही थी, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो रोज खाना खाने घर पर आएं। उसे ऐसा अवसर कभी कभी ही मिलता था कि वो उन्हें खाना परोसे, तो वो ये बहुत खुशी और आनंद से कर रही थी। खाने के बीच में ही कृष्ण अचानक उठ खड़े हुए और हाथ धोए बिना ही दरवाजे की ओर दौड़ने लगे। सत्यभामा अवाक रह गई और बोली, अरे ये क्या है? खाना तो खा लीजिए और फिर जाइए। कृष्ण बोले, नहीं, मुझे जाना जरूरी है, और मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। पर अचानक वे वापस मुड़े और खाना खाने बैठ गए। तब सत्यभामा ने पूछा, आप इस तरह क्यों दौड़ पड़े और क्यों वापस आ गए? ये सब क्या है? कृष्ण ने जवाब दिया, मेरा एक भक्त जंगल में बैठा था और उसके जीवन प्राण ही कृष्ण 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 हो गए थे। मैंने एक भूखे बाघ को उसकी ओर आते देखा तो मुझे जाना पड़ा। मैं दरवाजे तक पहुंचा ही था कि उस बेवकूफ ने पत्थर उठा लिया, तो मैं वापस आ गया। अब उसे अपने आप ही अपनी परिस्थिति संभालने दो। कहानी 4 कृष्ण के सिरदर्द का इलाज। सद्गुरु एक बार कृष्ण के जन्मदिवस के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए बहुत बड़ी तैयारियां की गई थीं। नृत्य, संगीत और भी बहुत कुछ। लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए पर कृष्ण घर में ही बैठे रहे। वे शायद उसमें भाग लेना नहीं चाहते थे। वैसे तो कृष्ण हर तरह के उत्सव के लिए हमेशा तैयार ही होते थे, पर इस दिन किसी वजह से उनकी इच्छा नहीं थी। रुक्मिणी आई और पूछने लगी, नाथ, आपको क्या हो गया है? क्या बात है? आप उत्सव में शामिल क्यों नहीं हो रहे? कृष्ण बोले, मुझे सिरदर्द है। हमें नहीं मालूम उनको वास्तव में सिरदर्द था या नहीं। हो सकता है कि वाकई हो, और ये भी संभव था कि वे नाटक कर रहे हों। उनमें वो योग्यता थी। कृष्ण बोले, कोई जो मुझे वाकई में प्यार करता हो, वो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। रुक्मिणी बोली, हमें वैद्यों को बुलाना चाहिए। तो वैद्य आए। उन्होंने हर तरह की दवाइयां दी। कृष्ण बोले, नहीं, ये सब चीजें मुझ पर असर नहीं करेंगी। लोगों ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? तब तक बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। सत्यभामा आई, नारद आए। हर कोई परेशान था। क्या हो गया? क्या हुआ है? कृष्ण को सिरदर्द है। हम उन्हें ठीक करने के लिए क्या करें? कृष्ण बोले, कोई जो मुझे वाकई में प्यार करता हो, वो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सत्यभामा बोली, ये क्या बात हुई? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, पर यह नहीं हो सकता कि मैं अपने पैरों की धूल लेकर आपके सिर पर लगाऊं। हम ऐसा काम नहीं कर सकते। रुक्मिणी रो रही थी। हम ये कैसे कर सकते हैं? ये तो आपका अनादर होगा, अपमान होगा। हम ये नहीं कर सकते। नारद भी पीछे हट गए। मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता। आप स्वयं भगवान हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या रहस्य है, पता नहीं इसमें कौन सा जाल होगा।
मैं अपने पैरों की धूल आपके सिर पर रखूंगा तो हमेशा नरक की आग में जलूंगा। मैं ऐसा कोई काम करना नहीं चाहता। चारों ओर बात फैल गई। हर कोई सकते में था, हम ये काम नहीं कर सकते। हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा करके हम नरक में जाना नहीं चाहते। उत्सव मनाने के लिए लोग कृष्ण का इंतजार कर रहे थे, पर कृष्ण अपना सिरदर्द लेकर बैठे थे। फिर ये बात वृंदावन तक पहुंची। गोपियों को मालूम पड़ा कि कृष्ण को सिरदर्द है। तब राधा ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर जमीन पर बिछा दिया और सब गोपियां उस पर नाचने लगीं। उन्होंने फिर वो पल्लू नारद को देकर कहा, इसे ले जाइए और कृष्ण के सिर पर बांध दीजिए। नारद वो धूल भरा पल्लू ले आए और उसे कृष्ण के सिर पर बांध दिया। कृष्ण का सिर दर्द तुरंत ठीक हो गया। कृष्ण ने हमेशा स्पष्ट रूप से बताया कि उनके लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। हालांकि वे राजाओं के साथ घूमते थे और उन्हें बहुत से राज्य भेंट किए गए, पर उन्होंने वे नहीं लिए। उनके लिए यही सच्चा, निस्वार्थ, सरल प्रेम ही महत्वपूर्ण था। क्या आपको कृष्ण की कहानियां पसंद हैं? तो यहाँ उनके जीवन से ली हुई 30 कहानियां दी गई हैं। पढ़िए 30 स्टोरीज फ्रॉम कृष्णास लाइफ। कुरुक्षेत्र के युद्धक्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया। Pause. Unmute. Remaining time -9:48. Close playeronibots.com. ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गई। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर-उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंची। हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाए, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता है, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दें भगवान, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई कि कृष्ण एक आसान सा निशान चूक गए। क्या मैं प्रयास करूं?
उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा कि कोई और कार्रवाई आवश्यक नहीं है। लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहां हैं जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ, यह घंटी, कृष्ण ने दोहराया, यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। आइए हम भी तब तक इस घंटी के नीचे विश्राम करें जब तक ये हम सर्व भारतीय देवतां पैकी एक अत्यंत आदरणीय आणि सर्वात लोकप्रिय हिंदू देव विष्णूचा 8वा अवतार किंवा अवतार म्हणून आणि त्याच्या स्वतःच्या अधिकारात एक सर्वोच्च देव म्हणून पूजला जातो। कृष्ण अनेकांचे केंद्रबिंदू झाला। भक्ती पंथ ज्यांनी शतकानुष्टके धार्मिक कविता, संगीत आणि चित्रकला यांची संपत्ती निर्माण केली आहे। कृष्णाच्या पौराणिक कथांचे मूळ स्रोत हे महाकाव्य आहेत। महाभारत आणि त्याचे 5व्या शतकातील परिशिष्ट दहरिवंश आणि दपुराण, विशेषतः पुस्तके एक्स आणि भागवत पुराण। ते कृष्ण शब्दशः का किंवा ढगासारखा गडद कसा जन्माला आला ते सांगतात। यादव कुक वसुदेव आणि देवकी यांचा मुलगा, ज्याची बहीण होती कंसा, मथुरेच्या आधुनिक उत्तर प्रदेशातील दुष्ट राजा। देवकीच्या मुलाद्वारे त्याचा नाश होईल अशी भविष्यवाणी ऐकून कंसाने तिच्या मुलांचा वध करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु कृष्णाची यमुना नदी ओलांडून गोकुळात किंवा व्रज आधुनिक गोकुळ तस्करी करण्यात आली, जिथे त्याला गोपाळांचा नेता नंदा यांनी वाढवले आणि त्याची पत्नी यशोदा। होळीक रंगाचा सण समजावून सांगणे। होळीक रंगाचा सण समजावून सांगणे। होळी हा कदाचित वर्षातील सर्वात रंगीबेरंगी दिवस आहे। या लेखासाठी सर्व व्हिडिओ पहा। बालक कृष्णाला त्याच्या खोडकर खोड्यांबद्दल आदर वाटला। त्याने अनेक चमत्कार केले आणि भूते मारली। तरुणपणी गोपा कृष्ण एक प्रियकर म्हणून प्रसिद्ध झाला। त्याच्या बासरीच्या आवाजाने गोपी, गोपाळांच्या बायका आणि मुली चंद्रप्रकाशात त्याच्याबरोबर आनंदाने नाचण्यासाठी त्याचे घर सोडतात। त्यापैकी त्याची आवडती सुंदर राधा होती।
शेवटी कृष्ण आणि त्याचा भाऊ बलराम दुष्ट कंसाचा वध करण्यासाठी मथुरेला परतलेनंतर राज्य असुरक्षित वाटल्याने कृष्णाने यादवांना काठियावाडच्या पश्चिम किनाऱ्यावर नेले आणि द्वारका, आधुनिक द्वारका, गुजरात येथे आपला दरबार स्थापन केला. त्याने राजकन्या रुक्मिणीशी लग्न केले आणि इतर बायकाही घेतल्या. गणेशा हिंदू धर्म हत्तीच्या डोक्याचा हिंदू देवता गणेश भारतातील केरमधील दक्षिण भारतीय मंदिराच्या बाह्य भिंतींवर आकृती आहे. ब्रिटानिका क्विज हिंदू धर्म आणि मिथक प्रश्नमंजुषा कौरव धृतराष्ट्राचे पुत्र कुरुचे वंशज यांच्यातील महान युद्धात कृष्णाने शस्त्र बागण्यास नकार दिला. पांडूचे मुलगे परंतु त्यांनी एका बाजूला वैयक्तिक उपस्थिती आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच्या सैन्याचे कर्ज असा पर्याय दिला. पांडवांनी पूर्वीची निवड केली आणि अशा प्रकारे कृष्णाने पांडव बंधूंपैकी एक अर्जुनासाठी सारथी म्हणून काम केले. द्वारकाला परतल्यावर एके दिवशी यादव सरदारामध्ये भांडण झाले ज्यात कृष्णाचा भाऊ आणि मुलगा मारला गेला. जेव्हा देव जंगलात शोक करीत बसला तेव्हा एका शिकार्याने त्याला हरण समजून त्याच्या एका असुरक्षित जागेवर टाचेवर गोळी घातली आणि त्याचा मृत्यू झाला. कृष्णाचे व्यक्तिमत्व स्पष्टपणे संमिश्र आहे, जरी भिन्न घटक सहजपणे वेगळे केले जात नाहीत. वासुदेव कृष्णाचे दैवतीकरण 5व्या शतकात झाले. गोपा कृष्ण हा बहुधा खेडूत समाजाचा देव होता. या आकृत्यांच्या मिश्रणातून उदयास आलेला कृष्ण शेवटी सर्वोच्च देव विष्णू नारायणाशी ओळखला गेला आणि म्हणूनच त्याचा अवतार मानला गेला. त्याच्या उपासनेने विशिष्ट वैशिष्ट्ये जतन केली, त्यापैकी मुख्य म्हणजे दैवी प्रेम आणि मानवी प्रेम यांच्यातील साधर्म्याचा शोध. अशा प्रकारे गोपींसोबत कृष्णाचे तारुण्यपूर्ण संबंध हे देव आणि मानवी आत्मा यांच्यातील प्रेम परस्पर संवादाचे प्रतीक आहे. बासरी वाजवणारा कृष्ण बासरी वाजवणारा कृष्ण बासरी वाजवणारा कृष्ण तामिळनाडू भारतातील दगडी शिल्पकला चोलका 11वे-12वे शतक होनोलू कला अकादमीमध्ये कृष्णाच्या जीवनाशी निगडीत विविध प्रकारच्या दंतकथांमुळे चित्रकला आणि शिल्पकलेमध्ये विपुल प्रमाणात प्रतिनिधित्व होते. लहान मूल कृष्ण बालकृष्ण हातावर आणि गुडघ्यावर रेंगाळताना किंवा त्याच्या हातात लोणीचा गोळा घेऊन आनंदाने नाचताना चित्रित केले आहे. दैवी प्रेमी सर्वात सामान्य प्रतिनिधित्व बासरी वाजवताना दाखवले आहे, त्याच्या भोवती गोपीची पूजा केली जाते. 17व्या आणि 18व्या शतकातील राजस्थानी आणि पहाडी पेंटिंगमध्ये कृष्णाला नियाकाया त्वचेसह पिवे धोतर, लंगोटी आणि मोराच्या पिसांचा मुकुट परिधान केलेले वैशिष्ट्यपूर्णपणे चित्रित केले आहे. हिंदू पौराणिक कथांच्या वैदिक टप्प्यात अनंत आणि खगोलीय देवतांच्या समूहाची माता आदित्यस एक आदिम देवी म्हणून तिला अनेक देवांची माता म्हणून संबोधले जाते, ज्यात विष्णूच्या त्याच्या बटू अवतारात आणि नंतरच्या काळात कृष्णाचा समावेश होतो. ती आकाशाला आधार देते, सर्व अस्तित्व टिकवते आणि पृथ्वीचे पोषण करते. हे नंतरच्या अर्थाने आहे की तिला बर्याचदा गाय म्हणून प्रस्तुत केले जाते. तिचे पुत्र आदित्य अनिश्चित संख्या आणि ओळखीचे आहेत. वरुण हे त्याचे प्रमुख आहेत आणि त्यांना त्याच्यासारखेच दैवी आदेशाचे पालन करते रीता म्हटले जाते. एका स्तोत्रात त्यांना वरुण, मित्र, आर्यमान, दक्ष, भग आणि आमशा अशी नावे दिली आहेत. काही वेळा दक्ष वगून इंद्र, सावित्री, सूर्य आणि धात्री जोडले जातात. अधूनमधून हा शब्द सर्व देवांचा समावेश करण्यासाठी वाढवला जातो. नंतरच्या काळात त्यांची संख्या 12 पर्यंत वाढवली जाते आणि ते वर्षाच्या 12 सौर महिन्याशी जोडलेले असतात. एकवचनातील आदित्य हे सूर्याचे नाव आहे. हिंदू पौराणिक कथामध्ये त्याचा मोठा सावत्र भाव कृष्णा, ज्याच्यासोबत त्याने अनेक साहस सामायिक केले. काही वेळा बलराम हा विष्णूच्या 10 अवतारांपैकी एक मानला जातो, विशेषत वैष्णव पंथाच्या सदस्यांपैकी जे कृष्णाला प्रमुख देवाच्या दर्जावर चढवतात.
इतर दंतकथा त्याला साप शेषाचा मानवी अवतार म्हणून ओळखतात. तो मूळतः एक कृषी देवता असावा, कारण 201व्या शतकाच्या पूर्वार्धात त्याच्या डोक्यावर सापाची छत असलेले नांगर आणि मुस धरलेले चित्रित करण्यात आले होते. सर्वात प्राचीन ब्राह्मणी देवतांना शिल्पकलेचे प्रतिनिधित्व दिले जाते. कृष्णाच्या निळ्या रंगाच्या विपरीत ते नेहमी गोरी त्वचेच्या चित्रामध्ये दाखवले जातात. त्याच्याशी संबंधित कथा त्याच्या वाईन प्रेमावर आणि त्याच्या प्रचंड शक्तीवर भर देतात. त्याची स्वतंत्रपणे पूजा क्वचितच होत असे. हा लेख स्टीफॉनने सर्वात अलीकडे सुधारित आणि अद्यतनित केला होता. मुख्य पृष्ठ: तत्वज्ञान आणि धर्म. तत्वज्ञ, इतिहास आणि समाज. वल्लभ, हिंदू तत्वज्ञानी. वल्लभाचार्य म्हणूनही ओळखले जाते. यांनी लिखित आणि वस्तुस्थिती तपासली. लेख: इतिहास. वर्ग: इतिहास आणि समाज असेही म्हणतात. वल्लभाचार्य जन्म 1479 चौदानगर, रायपूर जव, आता छत्तीसगढ़ राज्यात, भारत. मरण पावला 1531, बनारस, आता वाराणसी. अभ्यासाचे विषय शुद्ध द्वैत. वल्लभ जन्म 1479 चौदानगर, रायपूर जव, आता छत्तीसगढ़ राज्यात, भारत. मृत्यू 1531, बनारस, आता वाराणसी. हिंदू तत्वज्ञानी आणि महत्त्वाचा संस्थापक वल्लभाचार्य किंवा वल्लभ संप्रदाय, भक्ती संप्रदाय, ज्याला पुष्टिमार्ग म्हणूनही ओळखले जाते, संस्कृत पुष्टिमार्गातून उत्कर्षाचा मार्ग. तेलुगू ब्राह्मण कुटुंबात जन्मलेल्या वल्लभांनी लहानपणापासूनच आध्यात्मिक आणि बौद्धिक बाबीमध्ये पूर्वतयारी दाखवली. त्यांनी 1493 मध्ये मथुरा येथे त्याचा पहिला शिष्य बनवला, जो त्याच्या क्रियाकलापांचे केंद्र बनला. जरी त्यांनी संपूर्ण भारतभर अनेक तीर्थयात्रा केल्या, देव कृष्णाच्या भक्तीच्या सिद्धांताचा प्रचार केला. मथुरेजव गोवर्धन पर्वताच्या पायथ्याशी वल्लभांना पंथाची मध्यवर्ती भक्ती वस्तू श्रीनाथजी नावाची कृष्णाची प्रतिमा सापडली. अगाथॉन मध्यभागी प्लुटोच्या सिम्पोजियममध्ये पाहुण्यांना अभिवादन करताना प्लवहास्वर तेल एन्सेन फ्युअरपक 1869 स्तातलीचे कुणस्थल्ले, कार्लसरुहे, जर्मनीमध्ये. ब्रिटानिका क्विज. आचार्य शिक्षक हे स्वतः रुद्रपंथाचे होते. विष्णुस्वामीन आणि त्याची शुद्ध अद्वैतवादाची तात्विक प्रणाली शुद्धाद्वैत म्हणजेच देव आणि विश्वाची ओख विष्णुस्वामीन परंपरेचे जवळून पालन करते. देवाची उपासना उपवास आणि शारीरिक तपस्याने नाही तर त्याच्या आणि विश्वावरील प्रेमाने केली जाते. भगवंताच्या कृपेनेच मोक्ष प्राप्त होतो. दैवी प्रेम प्राप्त करण्यासाठी भक्ताने स्वतःला पूर्णपणे समर्पण देवाच्या प्रेमाच्या देणगीला समर्पित केले पाहिजे. वल्लभ विवाहित होते आणि त्यांना 2 मुलगे होते. जरी ते त्याच्या मृत्यूच्या काही काळापूर्वी संन्यासी झाले. वल्लभाचार्य पंथाचा प्रमुख म्हणून त्याचा मुलगा विठ्ठला त्याच्यानंतर आला. हा लेख सर्वात अलीकडे केनेथ फ्लेचर यांनी सुधारित आणि अद्यतनित केला होता. मुख्य पृष्ठ: तत्वज्ञान आणि धर्म. प्राचीन धर्म आणि पौराणिक कथा. इतिहास आणि समाज. राधा, हिंदू पौराणिक कथा. यांनी लिखित आणि वस्तुस्थिती तपासली. शेवटचे अद्यावत 14 फेब्रुवारी 2024. लेख: इतिहास. कृष्णा राधा राधा मध्यभागी उजवीकडे आणि कृष्ण मध्यभागी डावीकडे. गोपीसह मायापूर, पश्चिम बंगाल, भारत येथे एक प्रदर्शन. राधा हिंदू धर्मात गोपी दूधदासी, जी देवाची प्रिय बनली. कृष्ण त्याच्या आयुष्याच्या त्या काळात जेव्हा तो वृंदावनातील गोपांमध्ये राहत होता. राधा ही दुसऱ्या गोपाची पत्नी होती, परंतु ती कृष्णाच्या पत्नीची सर्वात प्रिय आणि सतत सोबती होती. वैष्णव धर्माच्या भक्ती च्वीत मादी राधा कधीकधी मानवी आत्म्याचे प्रतीक म्हणून आणि नर कृष्ण देवाचे प्रतीक म्हणून व्याख्या केली जाते. होळी रंगाचा सण समजावून सांगणे.
होळी रंगाचा सण समजावून सांगणे. होळी हा कदाचित वर्षातील सर्वात रंगीबेरंगी दिवस आहे. या लेखासाठी सर्व व्हिडिओ पहा. कृष्ण आणि राधा यांच्या प्रेमाची अभिव्यक्ती अनेक भारतीय भाषांच्या, विशेषतः बंगालीतील गीतात्मक कवितेत दिली गेली आहे. बंगाली संत चैतन्य हे कृष्ण आणि राधा या दोघांचे अवतार असल्याचे म्हटले जाते. तो आतून कृष्ण आणि बाहेरून राधा होता. चैतन्याने दैवी प्रेम साजरे करणाऱ्या अनेक भक्ती कविताही रचल्या, पण त्या टिकल्या नाहीत. जयदेवाच्या गीता गोविंदा नंतरच्या राजस्थानी आणि पहारी लघुचित्रकारांसाठी प्रेरणाचा एक आवडता स्रोत होता, ज्याच्या कामात राधा कृष्णाची संधिप्रकाशात गायीसोबत परत येण्याची वाट पाहत आहे किंवा जंगलात त्याच्यासोबत बसलेली दिसते. बासरी वाजवणाऱ्या कृष्णाच्या कांस्य प्रतिमा ज्या मंदिरांमध्ये प्रतिष्ठित आहेत, विशेषतः भारताच्या उत्तर आणि पूर्व भागात, त्याच्या प्रिय राधाच्या प्रतिमासोबत असतात आणि तिचीही पूजा केली जाते. आचार्य शिक्षक हे स्वतः रुद्रपंथाचे होते. विष्णुस्वामीन आणि त्याची शुद्ध अद्वैतवादाची तात्विक प्रणाली शुद्धाद्वैत म्हणजेच देव आणि विश्वाची ओख विष्णुस्वामीन परंपरेचे जवळून पालन करते. देवाची उपासना उपवास आणि शारीरिक तपस्याने नाही तर त्याच्या आणि विश्वावरील प्रेमाने केली जाते.